सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अंतिम मंडल के दूसरे खंड के पहले मंत्र से पाठ करें। 3, 2, 1। सवेदैतत्परमं ब्रह्मधामं यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्। उपासते पुरुषं ये कामाः तेषु क्रमे तदतिवर्तन्ति धीराः।
आमान्यः कामयते मन्यमानः सकामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैषु वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम सम्प्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्व एकीभवन्ति यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति
नास्य अब्रह्मवित्कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति। तदेतद्ऋचाभ्युक्तम् क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत् एकर्षि श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत। शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम् तदेतत्सत्यम् ऋष्यङ्गिराः पुरोवाच न एतद् अचीर्णव्रतोऽधीते नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। कल हमने अंतिम मुंडक के 7वें मंत्र तक चर्चा की। 7वें मंत्र में श्रुति माता बताती हैं कि ज्ञानी का जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जाता कहाँ है? तो कहा जो स्थूल शरीर है वो अब पंचभूत में लीन हो जाता है। जो 15 कलाओं से बना हुआ देह को आरंभ करने वाली जो 15 कलाएं हैं, कल हमने चर्चा की थी, प्राण, श्रद्धा, पंचभूत, मन, इंद्रिय आदि, ये तो अपने कारण में लीन हो जाती हैं और जो इंद्रियों के देवता हैं वो अपने मूल देवता को चले जाते हैं। और कर्माणि, जो संचित और आगामी कर्म हैं, वो परे व्यय सर्व एकी भवन्ति, वो परमात्मा से एकीभूत हो जाते हैं। और जो विज्ञानमयश्च आत्मा अर्थात जीवात्मा है, वो भी परमात्मा से एक हो जाता है। तो कर्म, संचित कर्म और आगामी कर्म, ये भी परमात्मा में मिल जाते हैं। और जो जीवात्मा है ये भी परमात्मा से एकीभवन्ति, एकीभूत हो जाती है। और जो पंचभूत से बना हुआ ये स्थूल शरीर है, ये पंचभूत अपने समष्टि को में लीन हो जाते हैं, समष्टि भूतों में लीन हो जाते हैं। और जो देवता हैं इंद्रियों के, वो अपने मूल देवता से, आँख का देवता सूर्य है तो वो अपने मूल सूर्य देवता में चला जाता है। वाणी का देवता अग्नि है, वो अपने समष्टि अग्नि में लीन हो जाता है। इस तरह से होता है। भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा, कल हमने चर्चा करी थी, तो कहा कि देखो जो उपाधि है, जब उपाधि का पूरी तरह से अपनय हो जाता है, मुक्ति तो तभी होती है। अगर उपाधि किसी न किसी रूप में बनी रही, चाहे सूक्ष्म शरीर की उपाधि बनी रही या स्थूल शरीर की उपाधि बनी रही, तो इसका अर्थ है कि अभी मुक्ति हुई नहीं है। उपाधि का लेश मात्र नहीं रह जाना चाहिए, तब समझो कि आत्यंतिक मुक्ति है। आत्म उपाधि अपनये सती, और वो कैसे होगी? तो भाष्यकार ने 2 दृष्टांत दिए, कल हमने चर्चा की थी। वेदांत के 2 वाद हैं, प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद। प्रतिबिंबवाद का अर्थ है जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, तो जल अगर सूख गया, जल की उपाधि है, जल की उपाधि से सूर्य अनेक दिखाई देने लगता है। अनेक जल अगर हैं, अनेक घड़ों में थाली में जल रखा है, तो वो एक सूर्य अनेक दिखाई देने लगेगा।
अनेक अवभास होने की भ्रांति होगी, जबकि सूर्य है एक। इसी प्रकार से अन्यत्र अवभास की भी भ्रांति होगी, वो है कहीं और दिखाई प्रतिबिंब रूप में कहीं देगा। तो ये जो अनेक का एक होते हुए अनेक की भ्रांति, अनेक भासना, और जहां है वहां ना भास करके अन्यत्र भासना, अनेक अवभास और अन्यत्र अवभास, ये किस लिए है? ये क्या बिंब के कारण है? नहीं, ये तो उपाधि के कारण प्रतिबिंब में ही अनेकता और अन्यत्र अवभासता है। इसका कारण उपाधि है, इसका कारण उपहित नहीं है। अब इसको दृष्टांत को दार्ष्टान्त में घटाएं तो बुद्धि या तीन शरीर की उपाधि है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की उपाधि है, और आत्मदेव इसमें प्रतिबिंबित होते हैं। उपाधियां अनेक हैं, अंतःकरण अनेक है, बुद्धि अनेक है। अब उस बुद्धि में जब एक आत्मदेव का आत्मा एक अखंड सर्वव्यापक है, लेकिन बुद्धि उपाधि अनेक होने के कारण उसमें प्रतिबिंबित चेतन अनेक हो जाता है और अन्यत्र अवभास भी हो जाता है। और इस कारण से हम जो ब्रह्म चेतन हैं, ईश चेतन हैं, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हैं, हम अपने को जीव चेतन अनुभव करते हैं। बुद्ध में पड़ा हुआ जो उन आत्मदेव का, आत्म चेतन का प्रतिबिंब है, हम वही मान के बैठते हैं और फिर सुख दुख के भागी बनते हैं। कल हमने चर्चा की थी, अन्योन्याध्यास हो जाता है। ये उपाधि के धर्म उस प्रतिबिंबित चेतन पर आरोपित हो जाते हैं और उसके धर्म यहाँ। तो ये उपाधि जो जड़ है, ये तो चेतन लगने लगती है, स्थूल शरीर चेतन लगने लगता है, बुद्धि चेतन लगने लगती है, और जो आत्मदेव हैं उनका जो प्रतिबिंब है वो देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न लगने लगता है। स्थूल देह से जोड़ के देखता है तो कहता है हमारी उम्र 60, 70, 80, 90 साल है। बुद्धि से लगता है हम अल्पज्ञ हैं, हम तो ज्ञान स्वरूप नहीं हैं, हम आनंद स्वरूप नहीं हैं, स्वरूप भूल जाता है। तो कहा कि देखो मुक्ति यही है, उपाधि अपनये सती। इस उपाधि से जब पूरी तरह से छुटकारा होगा तो मुक्ति तो वही है। और जब छुटकारा हो जाएगा तब हमारा स्वरूप कैसा है? भाष्यकार ने 7वें मंत्र के भाष्य में शायद जितने ब्रह्म के विशेषण उपनिषदों में आए सबको एक जगह करके रख दिया। क्या कहा कि तब स्थिति क्या होगी हमारे बोध की? परे अव्यये अनंते अक्षये ब्रह्मणि आकाश कल्पे अजरे अमृते अभये अपूर्वे अनपरे अनंतरे अबाह्ये अद्वये शिवे शांते सर्व एकी भवन्ति अविशेषताम गच्छन्ति एकत्वम आपद्यन्ते। इतने विशेषण दे दिए। कहा देखो जो परे है, सब कुछ के परे है, जो अव्यय है। अब इसका एक एक का तो स्पष्टीकरण करने में तो कई कक्षाएं हो जाएंगी, तो अभी हम कर भी चुके हैं। तो जो सब कुछ के परे है, जो खर्च ही नहीं होता है। गीता में भगवान बार बार कहते हैं मैं तो अव्यय हूँ। अव्यय अनंते, जो अनंत है, अक्षय जिसका क्षरण ही नहीं होता है, ऐसा वो ब्रह्म है। आकाश कल्पे, आकाश की उपमा से उसकी व्यापकता को समझा जा सकता है। अजय, वो पैदा नहीं हुआ कभी। अजरे, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, जरावस्था उसको आती नहीं। अमृते, वो तो अमृत स्वरूप है, मरण कभी होता ही नहीं। अभय, भय तो दूसरे से होता है, जब दूसरा को है नहीं तो भय किस बात का? अभय, अभय को प्राप्त। अपूर्वे, अपूर्वे का अर्थ है उसके पहले कोई, यानी उसका कारण कोई नहीं है, वो अपना कारण खुद है। अनपरे, उसका कोई कार्य भी नहीं है। यानी क्या हुआ कि भासमान है, रज्जु सर्पवती है, उसका कोई कार्य वार्य वास्तव में नहीं है। कार्य रहित है, कारण रहित है, अनंतरे, अद्वितीय है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अबाह्य, उसके बाहर कुछ नहीं है। अद्वय, अद्वितीय है। शिवे शांते, वो कल्याणकारी है, शांत है। सर्व, ऐसे उसमें जब ये सब कुछ एक ही भवंती, जो जो बताया, गता कला संप्रतिष्ठा, जब कलाएं देवता, ये
कर्म और जीवात्मा उसमें जब एक ही भवंती हो जाते हैं तब क्या हुआ, अभी तो विशेष विशेष के रूप में है, हम विशेष हैं, ये विशेष हैं, हम तो विशेषों का ही ज्ञान करते हैं, लेकिन तब क्या होता है, अविशेषताम गच्छन्ति, वो कोई विशेष नहीं, वो तो एक अकेला है, अविशेषताम गच्छन्ति, अविशेष स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जैसे जल सूखने पर तमाम जो सूर्य प्रतिबिंबित हैं अनेक जलों में, वो अपने मूल सूर्य को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे ही ज्ञानी का वो जीवात्मा मूल अपने आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है, उसका कोई अवशेष नहीं बचता, वो तो निर्विशेष हो जाता है। जैसे प्रतिबिंब अपने बिंब को प्राप्त हो जाए, उपाधि हटने पर या घड़ा फूटने पर घटाकाश महाकाश में लीन हो जाए। तो ये मंत्र 7वां क्या बताना चाहता है कि देखो, उपाधि जब तक पूरी तरह से नष्ट नहीं होगी, उपाधि का पूरी तरह से अपने नहीं होगा, तब तक जो जीव है, जो विज्ञानमय आत्मा है, उसका भी अपने नहीं होगा, अर्थात आत्यंतिक मुक्ति नहीं होगी। 8वें मंत्र में क्या कहते हैं, यथा नद्यः संदमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। कहते हैं जो नदियां हैं, गंगा आदि नदियां हैं, वो निरंतर बहती हैं। चंदमाना, वो किधर बहती हैं, समुद्र की ओर बहती हैं। गंगा आदि नदियां यथा नद्या चंदमाना समुद्रे, निरंतर बहती हुई नदियां जा करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं। अस्तम गच्छन्ति, वहां उनका अस्त हो जाता है, वहां उनकी विशेषता समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या नदी नष्ट हो गई? नहीं, वो समुद्र बन गई। नदी समुद्र बन जाती है, वो समुद्र ही हो जाती है। एक प्रकार से देखें तो ये जीव जो है बिंब चेतन को प्राप्त, ये नष्ट नहीं होता है। दूसरी तरफ ये मत समझना कि तुम तो अपने ईश स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, तुम नदी से समुद्र बन जाओगे। जब मुक्ति होगी तो ये जीव चेतन ईश चेतन ब्रह्म चेतन में लीन हो जाएगा, अपने ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाएगा। जैसे नदी समुद्र में जा करके अपना अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम रूप को छोड़ करके समुद्र ही हो जाती है। अगर नाम रूप को बनाए रखना चाहे तो समुद्र नहीं हो पाएगी। अगर वो अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहे समुद्र से, तब फिर वो मिल नहीं पाएगी। ये तो दृष्टांत दिया श्रुति ने। फिर क्या कहते हैं कि जैसे नदी अपना नाम रूप छोड़ करके समुद्र में जा करके एकमेक हो जाती है, मिल जाती है, उसी प्रकार से तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, उसी प्रकार से जो विद्वान है, ज्ञानी है, वो भी नाम और रूप से मुक्त हो करके परात्परम पुरुषम अपैति दिव्यम, जो परात्पर पुरुष है, दिव्य है, उससे एकत्व को प्राप्त हो जाता है। किधर इशारा कर रही है श्रुति माता कि देखो, दूसरे मुंडक के पहले खंड के दूसरे मंत्र में जो परिभाषा दी थी 2:1-2 में, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो यजः, ये लक्षण बताए थे ईश्वर। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, वो कैसा है? अमूर्त है, दिव्य है। वो पुरुष कैसा है? दिव्य है, अमूर्त है। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः अक्षरा सबाह्याभ्यंतरो यजः, वो बाहर भी है, अंतर भी है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। अप्राणो ह्यमना शुभ्रः अक्षरा परतः परः, वो जो अक्षर प्रकृति है उससे भी परे है, और वो मन बुद्धि प्राण सबसे परे है।
सबसे परे है, अक्षरात् यहाँ उसी को कहा परात् परम। वो उस पर अक्षर से भी परे, प्रकृति से भी परे जो ब्रह्म है, उसमें जा करके ये विद्वान नाम रूप से मुक्त हो करके एकत्व को प्राप्त हो जाता है। जैसे नदियाँ समुद्र में जा करके अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र से एकत्व को प्राप्त कर लेती हैं, फिर नदी के रूप में पहचान नहीं बनती, फिर तो समुद्र के रूप में ही पहचान बनती है। यहाँ जीव को नदी के दृष्टांत से उपमा दी और चेतन को समुद्र से उपमा दी। अर्थात कहना क्या चाहते हैं कि देखो, जब तक निरुपाधिक चेतन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक विशेष विशेष की ही प्राप्ति होती रहेगी। निरुपाधिक, अपने ही निरुपाधिक स्वरूप का बोध अत्यंत आवश्यक है। जब तक निरुपाधिक स्थिति का बोध नहीं होगा तब तक पृथकता का ही बोध होता रहेगा, अनेकता का ही बोध होता रहेगा, विशेषता का ही बोध होता रहेगा। इसलिए उस आत्म तत्व की निरुपाधिक अवस्था का बोध बहुत आवश्यक है, और वही ब्रह्म प्राप्ति है, वही सत्य की प्राप्ति है। देखिए, दुनिया में बहुत धर्म है, बहुत विचारधारा है, लेकिन ये निरुपाधिक अवस्था का बोध ये श्रुति ही बताती है कि ऐसी भी कोई अवस्था है जो उपाधि के परे है, परेव्य है, परम पुरुषम अपैत दिव्यम, और उसको पाया जा सकता है। ये ब्रह्म बोध का जो बात है ये श्रुति ने ही बताई। सबसे ज्यादा तो क्रिश्चियनिटी के मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले हैं, ज्यूज हैं। इन सब धर्मों में क्या है, ये निरुपाधिक अवस्था को सोच ही नहीं पाए। गुरु जी कहते थे कोई भी विचारक अगर सोचना शुरू करेगा तो वो निरुपाधिक अवस्था के बारे में कभी विचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो खुद सोपाधिक होकर के सोच रहा है। सोचने वाला ही जब उपाधि के साथ होकर के सोच रहा है तो वो निरुपाधिक अवस्था के बारे में कभी नहीं सोच पाएगा। ये तो भगवान की सनातन वाणी उपनिषद का ही अनुग्रह है कि वो निरुपाधिक अवस्था के बारे में बताती हैं और उसको प्राप्त करने के बारे में बताती हैं, मार्ग बताती हैं और कहती हैं वो चरम और परम लक्ष्य है। अगर निरुपाधिक अवस्था का बोध न हो और व्यक्ति सोपाधिक अवस्था तक ही रह जाए, जैसे कि अधिकतर मत पंथ और धर्म बने हुए हैं, वो निरुपाधिक अवस्था के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, तो फिर क्या होता है, जब सोपाधिक अवस्था ही है, यानी चेतन को सोपाधिक हो करके ही वो सोच पाते हैं, तब फिर उनका सर्वोच्च प्राप्तव्य क्या होता है कि जब ये जीव चेतन है और ये किसी न किसी उपाधि के साथ तो रहेगा ही, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद भी वो निरुपाधिक अवस्था की कल्पना ही नहीं कर पाते, ज्ञानी की स्थिति की कल्पना ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि अब इसको कब्र में लेटाओ और ये लेटा रहेगा और पानी भी रख दो और कुछ खाने का सामान रख दो, अच्छी अच्छी चीज़ें रख दो, और देखो एक जो है वो डूम्सडे आएगा, एक निर्णय का दिन आएगा, और जब वो अल्लाह, वो गॉड सबका निर्णय कर देगा और कोई जहन्नुम में जाएगा और कोई जो है जन्नत में जाएगा, कोई हेल में जाएगा। बस यहीं तक फिलॉसफी रह जाए, क्योंकि निरुपाधिक अवस्था के बारे में सोच ही नहीं पाए, और कोई विचारक नहीं सोच सकता जब तक श्रुति की शरण में न जाए। तो वो लोग कभी भी निरुपाधिक अवस्था की भी कोई मुक्ति भी हो सकती है, उनके यहाँ मुक्ति का मतलब केवल स्वर्ग में चले जाओ, जन्नत में चले जाओ, उससे कैसी कैसी जो है भ्रांतियाँ होती हैं। समता की बात उस स्तर पर आ नहीं सकती जिस पर गीता कहती है। क्यों? क्योंकि एक यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता तत्व को शोक कह शोक कह मोह कहा ततो न विजुगुप्सते। जब उस एक अखंड सर्वव्यापक को सबके अंदर देख लेता है तो फिर उसके अंदर से घृणा खत्म हो जाती है, शोक खत्म हो जाता है, मोह खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है। लेकिन ये फिर जो है उस निर्भयता और उस आनंद और उस समता और उस प्रेम की दशा को जीव नहीं पहुंच सकता है जिसको ब्रह्म ज्ञानी पहुंचता है। उसके लिए कोई पराया रह ही नहीं जाता। तो ये जितने भी अन्य
धर्म हैं या द्वैतवादी हैं, वो तो फिर इस मुक्ति को कंसीव ही नहीं कर पाते, हेल और हेवन तक रह जाते हैं। मुक्ति के इस स्वरूप का कॉम्प्रिहेंशन उनके लिए बुद्धि के तो परे है ही। तो श्रुति के अनुग्रह से ही हो सकता है। हमारे यहाँ सब ने माना, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, सब ने निरुपाधिक स्थिति स्वीकार की, यद्यपि उसमें भी कुछ कुछ अंतर है। कहीं विचार का दोष है, कहीं बोध का। बौद्धों ने भी निरुपाधिक स्थिति स्वीकार की, लेकिन उन्होंने उसको शून्य बना दिया। हमारे यहाँ तो सच्चिदानंद स्वरूप है, शून्य नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण। हमारे यहाँ वो सच्चिदानंद स्वरूप, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेसा। यहाँ तो सारे संतों ने कहा वो सच्चिदानंद स्वरूप, राम जी सच्चिदानंद, कृष्ण जी सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रह्म सच्चिदानंद है। लेकिन बौद्धों ने कहा नहीं, शून्य है। जैनों ने भी निरुपाधिक माना, लेकिन उन्होंने उसको देश परिच्छिन्न बना दिया। कहा जाके अलोकाकाश में सब लोग रहेंगे, देश परिच्छिन्न बना दिया। निरुपाधिक मानते हुए भी उस निरुपाधिक अवस्था को देश परिच्छिन्न बना दिया। इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि ये श्रुति का ही अनुग्रह है, जो कहते नहीं वो तो परिच्छिन्न दशा होगी, उपाधि बिल्कुल जाएगी, देश काल वस्तु परिच्छिन्नता एकदम समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उपाधि इससे परिच्छिन्न होती है। और तब सर्व एक ही भवंती, जीव की चरम गति वो परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम में जाने पर है। और इसको कौन जाएगा? क्रियावान नहीं जाएगा। तथा विद्वान राम नाम रूपाद विमुक्ता, केवल अविद्या दूर होने की बात है। ये कहा विद्वान ही नाम रूप से मुक्त होकर के उस परात्पर स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ये नहीं कहा कि क्रियावान प्राप्त हो जाएगा। कर्म का महत्व संसार में है, अध्यात्म ज्ञान का महत्व। तथा विद्वान नाम रूप, विद्वान जो होगा, जो ज्ञान से अज्ञान का नाश करने में समर्थ होगा, वही उस स्थिति के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा। नवे मंत्र में क्या कहते हैं? सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पापमानं गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। ये मंत्र बड़ा आश्वासन देने वाला है। कहा सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद, जो भी उस परम ब्रह्म को जान लेता है। वेद जानने की बात है। देखिए, विद्वान तो जानेगा, करेगा थोड़ा, क्रियावान करता है। जो जान लेता है, केवल जानने की बात है। अभी कुछ जान रहे हैं और सही बात कुछ है। गलत बात को जानना छोड़ के सही बात जान ले, बस इतना करना है, वेदांत ये कहता है। तो कहा सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद, उस परम ब्रह्म को जो कोई भी जान लेता है। तो जानते ही क्या होता है? जानत तुम ही होई जाई। ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म को जानने पर ब्रह्म ही हो जाता है, उससे अलग। यानी अज्ञान के कारण ही जीव उससे अलग था, अपने को जीव माने हुए था, जीव चेतन मानता था। जैसे ही अज्ञान निवारण हुआ तो ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। जानत तुम ही हो जाए। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। और देखिए, इसके बाद जो है वो और आश्वासन देने वाली बात है। बुढ़े बाबा से किसी ने कहा कि भाई आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप जरा ये बताइए। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं। उनका नहीं, आपने तो कहा, सब लोग कहते हैं आप ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, मैं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं। ज्ञानी का मतलब तो अभी जो है बुद्धि ज्ञानी होती है, ब्रह्म अलग है, हम उसके जानने वाले हैं। तब अभी तो द्वैत बना हुआ है। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं।
मैं तो भाई ब्रह्म हूं। तो उन्होंने कहा, और ब्रह्म जो है, कहा कि वो किसी चीज पर निर्भर नहीं रह जाता। जब ब्रह्म स्वरूप बोध में स्थित हो जाता है तो फिर संसार की किसी बात से उस पर ऐसा नहीं कि वो सुख दुख नहीं अनुभव करता, लोगों का कष्ट नहीं अनुभव करता, लोगों की चालाकी या वो सब चीज अनुभव करता है, लेकिन फिर भी उस पर कोई प्रभाव उसका, वो बाधित वृत्ति से ही अनुभव करता है। और इसलिए बार बार आया कि वो विलक्षण सुख की अनुभूति करता है, मुक्ति के, ब्रह्म बोध के विलक्षण सुख की अनुभूति करता है। और तब वो बार बार कहता है कि देखो तुम किन छोटे छोटे सुखों के चक्कर में पड़े हो, तुमने असली सुख जो ब्रह्मानंद है तो जाना ही नहीं, आत्मानंद तो जाना ही नहीं, उसको जान लो तो सुख की दौड़ ही समाप्त हो जाए। कहा ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, और फिर एक आश्वासन दे रहे हैं कि न अस्य अब्रह्मविद कुले भवति, इसके कुल में जो ब्रह्मविद हो गया, ब्रह्मैव हो गया, इसके कुल में कोई अब्रह्मविद होता ही नहीं। ये देखिए श्रुति ने अपने, अब श्रुति कह रही है तो श्रुति परम प्रमाण है, इसका मतलब कि ऐसा होता ही होगा। अब कुल का क्या मतलब है, भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा देखो कुल जो है दो प्रकार का होता है, एक तो पुत्र और प्रपौत्र ऐसा कुल, नाद और बिंदु। एक तो जो पुत्र आदि से कुल होता है और दूसरा शब्द से जो कुल होता है, क्योंकि सन्यासी हमारे यहाँ दोनों ब्रह्म विद्या की परंपराएं चली, सन्यासियों की भी चली और गृहस्थों की भी चली। तो गृहस्थों का तो कुल होगा और सन्यासियों की शिष्य परंपरा होगी, उनका कुल क्या होगा, सन्यासियों का शिष्य परंपरा ही उनका कुल होगा, और गृहस्थों का तो अपना पुत्र हो। और देखा जाए तो कहते हैं कि देखो सन्यासियों की परंपरा जो है वो तो शंकराचार्य जी थे, उनके गुरु गोविंद भगवत पाद सन्यासी थे, गौड़पादाचार्य उनके गुरु सन्यासी थे, सुखदेव सन्यासी थे। ऐसे जो है सन्यासियों की परंपरा थी। लेकिन फिर सुखदेव के पिता व्यास जी सन्यासी तो नहीं थे, उनके पिता पाराशर वो भी जब उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया तो सन्यासी कहाँ से थे, तो उनके शक्ति सन्यासी नहीं थे, वशिष्ठ सन्यासी। तो गृहस्थों की भी परंपरा जो है चली ब्रह्म ज्ञान में, और सन्यासियों की भी परंपरा चली। तो चाहे तो गृहस्थों की परंपरा से हो या सन्यासियों की परंपरा से कुल हो, कहा कि अब न अब्रह्मविद कुले भवति, अब्रह्मविद जो है वो नहीं होता है। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो ये जो है एक संस्कार पड़ जाता है, एक जन्म में अगर ये संस्कार पड़ गया कि ब्रह्म ज्ञान भी कुछ होता है, तो आपातत ज्ञान कहीं यहाँ सुना कहीं वहाँ सुना, कहीं व्यवस्थित रूप से नहीं भी हुआ, थोड़ा बहुत ही कहीं कहीं सुन लिया, तो ये संस्कार जो है ये तो अगले जन्म में, साधना तो देखिए यहाँ तो संसारिक अचीवमेंट तो यहाँ रह जाएंगे, लेकिन ये जो साधना है, जो ज्ञान है, जो संस्कार है, तो अगले जन्म में भी जाएंगे। तो वो संस्कार लेकर के जब जाता है कि ऐसी कोई सर्वोच्च चीज़ है जो हमें पानी है और हम पा सकते हैं, तो साधना अगले जन्म में बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और एक समय जा करके वो ब्रह्मविद हो ही जाता है। क्योंकि श्रुति जो है वो काल परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करती। हम सोचते हैं कि 60-70 साल की श्रुति के लिए कोई 1000 साल का काल भी कोई बहुत बड़ा काल नहीं है। तो नास्य ब्रह्म, एक ना एक दिन वो ब्रह्मविद हो ही जाएगा जो ब्रह्मविद के कुल में आ गया। और तब उसकी फलश्रुति क्या होगी जब ब्रह्मविद हो जाएगा, ब्रह्मैव भवति हो जाएगा। कहा तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भव। 3-4 बातें बता दी। क्या होगा? तरति शोकम, एक तो शोक के पार चला जाएगा, शोक का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा शोक होता क्यों है व्यक्ति को, तो कहा किंच तरति शोकम
अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानसम संताप जीवनेव अतिक्रांतो भवति। क्या होता है कि ये जीव अनेक चीजों को चाहना शुरू करता है। चाहत, शोक का कारण क्या है? मूल चाहना। जब अनेक चीजों को चाहता है और वो मिल नहीं पाती है, तो उन चाही गई या मिल भी जाती है तो चली जाती है। एक तो चाही हुई चीज न मिल पाना और जो मिली हुई चाहत वाली चीज है वो चले जाना, यही दो निमित्त होते हैं मानसिक संताप के, और इसी मानसिक संताप को शोक कहा जाता है। तो इसके मूल में क्या है? चाहना। चाहना, जो चाहत है छूट गया, जो चाहत थी वो मिला नहीं। कहा ये मानसम संतापम, इसी मानस संताप से वैकल्य में विकल हो जाता है, छूट न जाए, नहीं मिलेगी। कहा ये जो है अतिक्रांतो भवति, इससे जो है जीव परेशान हो जाता है। और यहाँ क्या है कि जब अपने अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं और आनंद स्वरूप की प्राप्ति हो गई, तो अब चाहत की कोई बात ही नहीं रह गई। किसको चाहें? सब कुछ तो मिल गया। अब जब आत्मा में जागरण हो गया तो जागने के बाद सपने की चीजों के पीछे कोई थोड़ा परेशान होता है। क्या मिल गया था वहां, क्या छूट गया था, कहाँ चले गए थे, कहाँ नहीं जा पाए थे, स्वप्नवत हो जाता है, कुछ नहीं, कोई चाहत नहीं। कहा तरति शोकम और तरति पापमानम। भाष्यकार ने कहा पाप से तर जाता है। पाप क्या है? कहा पापमानम धर्मा धर्माख्यम, ये जो कर्ता भाव है, अविद्याजन्य कर्ता भाव है, असल में यही सबसे बड़ा पाप। क्योंकि इसी से धर्म और अधर्म रूप कर्म होते हैं। कर्म दो ही तरह के हो सकते हैं, या धर्म या अधर्म। तो ये असल में सबसे बड़ा पाप। तो ये जब तक कर्ता भाव बना हुआ है तब तक धर्म अधर्म रूप कर्म भी होते रहेंगे, पाप पुण्य भी होता रहेगा। तो ये कर्ता भाव छूटते ही तरति पापमानम, कर्ता भाव छूटते ही पाप से तर जाता है। तीसरी चीज क्या कहते हैं? गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो, ये जो गुहा ग्रंथि है इसके पार चला जाता है। अब ग्रंथि क्या है? एक तो अविद्या ग्रंथि है कि हम अपने स्वरूप को जानते ही नहीं कि सच्चिदानंद स्वरूप है, और एक है कामना ग्रंथि। पहले भाष्यकार ने कहा था कामना की ग्रंथि कि ये मिले, ये मिले, चाहता है ये मिले। तो वो जो कामना की ग्रंथि है वो बुद्धि में पड़ी रहती है। गुहा बुद्धि की ग्रंथि, अनेक कामनाओं की ग्रंथियां बुद्धि में पड़ी हुई हैं। भाष्यकार ने लिखा हृदया अविद्या ग्रंथिभ्यो विमुक्ता। गुहा ग्रंथिभ्य से विमुक्त का अर्थ क्या है कि अविद्या ग्रंथि से भी मुक्ति हो गई, और जो कामना रूपी अनेक ग्रंथियां पड़ी हुई हैं उनसे भी मुक्ति हो गई। और इसी को मिला करके तो कहा चिद जड़ ग्रंथि। पहले मंत्र पूरा बोल चुके हैं इसको। कहा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराभवे। विद्यते हृदय ग्रंथि, श्रुति ने कहा था कि जो हृदय ग्रंथि है इसका भेदन हो जाता है आत्मज्ञान होते ही। शोक का विनाश हो गया, मोह का विनाश हो गया। बिना मोह का विनाश हुए तो शोक का विनाश हो ही नहीं सकता है। हमने पहले चर्चा की होगी कि मोह, भ्रम और शोक यही तो कारण है। पहले रस्सी को रस्सी न जानना ये तो मोह है, आत्मा को आत्मा न जानना ये मोह है, और फिर भ्रम क्या है? सांप को रस्सी जान ले, रस्सी को सांप जान लेना, आत्मचेतन को जीव चेतन जान लेना, ये भ्रम है। और फिर उस सांप से डरना तो होगा ही। जब एक बार जीव चेतन जान लिया तो परिच्छिन्न भी होगा, कामना भी होगी, दौड़ भाग भी होगी, सफलता असफलता भी होगी, धर्म अधर्म भी होगा, तो शोक से बचा ही नहीं जा सकता है। तो कहा कि ये जो मोह, भ्रम, शोक, ये बिल्कुल
इसके पार चला जाता है। चिद जड़ ग्रंथि नष्ट हो जाती है, कर्ता भाव चला जाता है, धर्म अधर्म रूप पाप नष्ट हो जाता है, मानसिक संताप रूप शोक नष्ट हो जाता है। कहा ये जो है इस प्रकार से जानने वाला ब्रह्म रूप ही हो जाता है। गुरु जी कहते थे कि देखो भाई, श्रुति बिल्कुल स्पष्ट कहती है, तुम चाहे जितना इसको प्रेम कहो, श्रुति कहती है मोह है। हम संसार में कई बार मोह को प्रेम का नाम दे देते हैं। श्रुति कहती है देखो स्पष्ट हो जाओ। प्रेम जो है, इसीलिए बार बार कर्तव्य बोध से कहते हैं, कर्तव्य बोध से कर्म करो, कर्तव्य बोध से कर्म करो। और भागवत में आता है सुनीति और सुरुचि। तो उत्तानपाद को सुरुचि प्रिय थी और सुनीति प्रिय नहीं थी, जबकि उसका लड़का ध्रुव था और उसका लड़का उत्तम था। सुरुचि का देखो, सुरुचि जो है वो तुमको मुक्ति के द्वार तक नहीं पहुंचाएगी। उसका जो बेटा होगा वो भले तुमको उत्तम लगे, लेकिन तुम्हारा कल्याण करने वाला तो ध्रुव ही होगा। जो सुनीति का बेटा होगा पार वही लगाएगा। इसलिए सुरुचि ठीक है, लेकिन सुनीति बुद्धि को, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, कितने तरह से होता है। देखो, मन अगर बुद्धि के पीछे चलेगा और इंद्रिया मन के, तब तो ठीक है, बुद्धि कंट्रोलर के रूप में सारथी की जगह रहेगी। और अगर कहीं इंद्रियों ने मन को घसीट लिया और मन ने बुद्धि को घसीट लिया, तब तो गड्ढे में रथ जाएगा। कहा कि भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो एक पूर्व पक्ष उठाया, उसमें कहा कि एक पूर्व पक्ष, आप जानते हैं पूर्व पक्षी और सिद्धांती होता है। सिद्धांती जो ठीक बात है उसके समर्थन में तर्क देता है, और पूर्व पक्षी जो शंका होती है उसको उठाता है। तो पूर्व पक्षी ने शंका उठाई, मानो कि भाई हमने ऐसा सुना है कि श्रेय मार्ग में बहुत सारे विघ्न आते हैं, पंच क्लेश के विघ्न आते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और एक क्लेश ही व्यक्ति को साधना मार्ग से च्युत करने में बहुत समर्थ होता है। राग ही आ गया, द्वेष ही आ गया, भय ही आ गया किसी तरह का, तो एक क्लेश ही व्यक्ति को बड़ी हानि पहुंचा देता है। यहाँ तो पंच क्लेश हैं। और फिर कहते हैं देवता लोग जो हैं, इनको भी ये पसंद नहीं आता कि कोई ज्ञानी बन जाए। तुलसी बाबा ने लिखा, इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, बैठे सुरता करि करि थाना, आवत देखहि विषय बयारी, तुरत ही देहि कपाट उघारी। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, ये जो इंद्रियों के देवता हैं, इनको अच्छा नहीं लगता कि कोई ज्ञानी हो जाए, ये तरह तरह से बाधा डालते हैं। तो यहाँ पूर्व पक्षी उठा रहा है, पूर्व पक्ष, कि या तो ज्ञानी हो भी गया एक बार, अब शरीर में तो है ही है अभी, जब तक तो क्या पंचक्लेश उसको बाधा डाल करके उसके ब्रह्म ज्ञान को नष्ट नहीं कर देंगे? क्या देवता लोग उसके ज्ञान को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो जाएंगे? तो भाष्यकार सिद्धांती उत्तर देता है कि ना, विद्या एव सर्व प्रतिबंधस्य अपनी तत्वात्, अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षो नान्य प्रतिबंध। एक बार अविद्या नष्ट होने के बाद फिर ब्रह्म ज्ञानी की अज्ञान में कोई गति नहीं होती। न कोई पंचक्लेश उसके ज्ञान को नष्ट कर सकते हैं, न कोई देवता उसके ज्ञान में विघ्न डाल सकता है। ज्ञान तो एक बार हो गया तो हो गया, क्योंकि ज्ञान में केवल अविद्या प्रतिबंध थी और कोई प्रतिबंध नहीं था, न क्लेश प्रतिबंध था, न देवता प्रतिबंध था, केवल अज्ञान का प्रतिबंध था। और एक बार अज्ञान अगर ज्ञान से नष्ट हो गया तो फिर वो ब्रह्म ज्ञान जाने वाला नहीं है। कहा तस्मात् स यह कश्चिद् वै लोके तत्परमं ब्रह्मवेद साक्षात् अहम एव अस्मि इति स नान्याम गतिम गच्छति।
देवैः अपि तस्य ब्रह्म प्राप्तिम प्रतिविघ्नो न शक्यते कर्तुम। एक बार अगर ब्रह्म को जान लिया, किस प्रकार से जान लिया कि अहम एव अस्मि इति, ये ब्रह्म तो मैं ही था, अहम एव अस्मि, मैं ही तो ये ब्रह्म था। इस प्रकार से अगर अपने आत्म स्वरूप से उस ब्रह्म को जान लिया तो फिर देवैः अपि तस्य ब्रह्म प्राप्तिम प्रतिविघ्नो न शक्यते, देवता भी उसके उस बोध में विघ्न करने में समर्थ नहीं हैं और उसकी कोई अन्य गति नहीं होगी। उस एक बार ब्रह्म गति अगर हो गई तो बस हमेशा के लिए वो हो गई। कहा एक बार अगर हो गई, गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, इससे तुम ये जान लो कि अगर किसी की गति हो रही है तो अभी वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। अगर अभी किसी रूप में भी उसकी उपाधि बनी हुई है तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, और अगर गति हो रही है तो भी ब्रह्मज्ञानी नहीं है। वो कहते थे कि श्रुति के इस प्रमाण को के बल से हम ये कह सकते हैं कि जो भागवत में जड़ भरत की कथा आती है कि उनकी मृग की गति हो गई, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत बड़े संत तो रहे होंगे लेकिन ब्रह्मज्ञानी नहीं थे। ब्रह्मज्ञानी अगर रहे होते तो मृग की गति नहीं होनी थी। गति जो है उसी की होती है जो कहीं न कहीं अभी मोह से आसक्त है और जिसका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है। गति तो उसी की है, ब्रह्मज्ञानी की कोई गति नहीं होती है। 10वें मंत्र में क्या कहते हैं? तदेतत् ऋचा अभ्युक्तम क्रियावंतः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्वत एकर्षि श्रद्धयन्तः तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोवृतम विधिवत द्यैस्तु चीर्णम। कहते हैं कि तदेतत् ऋचा अभ्युक्तम, ऋग्वेद में भी ये बात कही गई। क्या बात कही गई? ये श्रुति ये बताती है, अब अंत में श्रुति अधिकारी का थोड़ा निरूपण करते हुए विश्राम लेना चाह रही है। श्रुति उपदेष्टा को ये बात बताना चाह रही है, वो उपदेष्टा के माध्यम से हम सब लोगों को ये बात बताना चाह रही है कि किसके सामने ब्रह्मज्ञान की चर्चा करनी चाहिए और किसके सामने ब्रह्मज्ञान की चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिसके जो अधिकारी है उसके सामने अगर हम ब्रह्मज्ञान की चर्चा करेंगे तब तो उसका कोई प्रभाव होगा और उसको उसका कोई लाभ भी होगा। अगर अनधिकारी के सामने हम चर्चा कर देंगे तो विद्या का भी मजाक बनेगा और हमारा भी मजाक बनेगा और उसको एक तरह से पाप पड़ेगा। क्योंकि इतनी बड़ी चीज को अगर वो तो आप चले तो थे उसका फायदा करने और एक तरह से परोक्ष रूप में आपने उसका नुकसान कर दिया, उसको उसके पाप में थोड़ी वृद्धि कर दी। तो ये जो है उसके साथ भी ठीक नहीं है और आपके लिए भी ठीक नहीं है। कहते हैं क्या श्रुति इसमें कहना चाहती है कि देखो, गुरु जी कहते थे कि ऐसा नहीं कि जान लिया, मुंडक उपनिषद पढ़ लिया या और पढ़ लिया, ब्रह्म ज्ञान का बोध हो गया, तो चाहे शाब्दिक बोध ही हुआ या कुछ बोध हुआ, तो ये नहीं है कि जहाँ बैठे वहीं शुरू कर। ये बस में बात करने की चीज़ नहीं है, ट्रेन में बात करने की चीज़ नहीं है। श्रुति क्या कहना चाहती हैं कि देखो साधक, यू शुड नॉट मेक इट चीप। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हल्के में मत लो। कहते हैं ऋचा ये बताती है, उपनिषद ने स्वयं ये बताया। क्या बताया? यह ज्ञान किसको दिया जाना चाहिए? कहा क्रियावंत, 4-5 चीजें बताई। जो क्रियावंत हो, जो श्रोत्रिया हो, जो ब्रह्मनिष्ठा हो, जो स्वयं जुह्वत एकर्षम श्रद्धयंत हो, तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत। उन्हीं को ये ब्रह्म विद्या बताओ। तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम, मुंडक उपनिषद में जो ब्रह्म विद्या बताई गई है, तेषाम एव, उनको ही, एव तेषाम एव एताम, इस ब्रह्म विद्याम वदेत, इस ब्रह्म विद्या को बताओ।
किसको बताओ? तो दो तो व्रत बताए, जो दो व्रतधारी हो। स्वयं जुह्वत एकर्षि श्रद्धेयंता, जो एकर्षि व्रत को करने वाला हो उसको बताओ। जो शिरोव्रतम विधिवत द्यस्तु चीर्णम, जो शिरोव्रत का विधिवत अनुष्ठान करने वाला हो उसको बताओ। अब हो सकता है आप लोगों को मन में, हमने तो ना एकर्षि व्रत किया ना हमने शिरोव्रत किया, फिर आपने हमको क्यों मुंडक सुनाया? तो जो है इसका वास्तव में ये है कि जो है ये एकर्षि व्रत उस समय वैदिक काल में ये व्रत प्रचलित रहे। और शिरोव्रतम का अर्थ क्या है कि जैसे अभी ब्राह्मण लोग कुछ पवित्री, कुछ जनेऊ, कुछ ऐसे पहनाते हैं उसके पहले, तो ये व्रत बंध उस समय ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सिर पर अग्नि रख करके, जैसे भागवत होती है सिर पे भागवत रख करके चलते हैं, ऐसे कुछ किसी पात्र में अग्नि रख करके शायद शिष्य आता था और गुरु के सामने, और अनेक अनेक इंटरप्रिटेशन है कि शिरोव्रतम सिर मुड़वा देता था, या कहता था अब हमने सब अपना जला दिया, जब सिर पे अग्नि रख ली मतलब अब हम किसी से जो है आसक्ति हमारी नहीं रह गई। इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन, यानी सीधी बात है कि जो थोड़ा सा साधन चतुष्टय संपन्न हो उसी को ये ग्रहण होगा। तो शिरोव्रतम का इतना ही अर्थ है कि जिसने व्रत बंध हो करके, यानी हम सुनेंगे, श्रद्धापूर्वक सुनेंगे और हम तत्परता से सुनेंगे। जो गीता ने कहा, श्रद्धा मान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः, तत्परता से सुनेंगे, आसक्ति छोड़कर श्रद्धा रख करके सुनेंगे कि श्रुति जो कह रही वो सही है। और इसी तरीके से जो दूसरा व्रत कहा, स्वयं जुह्वत एकर्षिम, जो इसका अर्थ कहा कि जो नित्य नैमित्तिक कर्मों को दृढ़ता के साथ अनुष्ठान करने वाला हो। अब नित्य नैमित्तिक कर्म जो बताए गए हैं शास्त्रों में, तो नित्य कर्म तो हम जानते ही हैं, सही समय से नहाना, धोना, साफ रहना, ब्रश करना, जो भी। और नैमित्तिक कर्म की पड़ोसी के यहाँ अगर कोई है और कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं है, बीमार है, तो उसको पहुंचा देना निमित्त के माध्यम से जो कर। तो इस तरह से यानी आचरण की शुद्धता हो, दिनचर्या की शुद्धता हो, तो नित्य नहीं। तो वो चीज़ें तो जो उपनिषद श्रवण करने आया है, तो गुरु जी कहते थे इस चक्कर में भी बहुत नहीं पढ़ना चाहिए कि जब साधन चतुष्टय होगा पूरा तब हम उपनिषद सुनने चलेंगे। आप आ गए हैं तो कुछ न कुछ तो है, उतनी देर के लिए कम से कम आप इतना विवेक तो हुआ कि घर से चल करके आ गए, उतना वैराग्य तो हुआ कि उस समय और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन ये है कि यहाँ है। तो उतनी देर तो मन का संयम हुआ, इंद्रिय का संयम हुआ, संसार से उपरति हुई, श्रद्धा भी हुई, समाधान भी हुआ, तितिक्षा भी किया, 1.5 घंटे बैठे हुए हैं। तो कहा कि ये तो सब है, व्रत बंध तो है। तो ये व्रत बंध होकर के जो सुनने को तैयार हो, वही कि ये टाइम पास करने के लिए नहीं है कि किसी ने ट्रेन में छेड़ दिया कि भाई ये उपनिषद क्या होता है हम नहीं जानते हैं, तो नहीं, व्रत बंध हो करके अगर कोई स्वीकृत पूर्वक सुनता है तो उसको बताया जाए। अब क्या कहते हैं, क्रियावंता बनना है विद्वान, लेकिन सुनाना किसको है? साधक क्रियावंता। क्रियावंता का अर्थ क्या है? जो सदाचारी हो, सदाचरण वाला हो, धर्माचरण वाला हो। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा अपरस्मिन् ब्रह्मण अभियुक्ता परब्रह्म बुभुत्सवा, जो अपर ब्रह्म से जुड़ा हुआ हो, अर्थात राम जी की उपासना करता हो, कृष्ण जी की उपासना करता हो, शंकर जी की उपासना करता हो, अपर ब्रह्मण अभियुक्ता, अपर ब्रह्म को मानता हो, भगवान का प्रेमी हो। ऐसा नहीं है कि वो कहे कि हम तो नहीं मानते, नास्तिक को मत सुनाओ। अपर ब्रह्मण अभियुक्ता और परब्रह्म बुभुक्षा, उसको परब्रह्म के लिए जानने की जिज्ञासा हो, अपर ब्रह्म के प्रति समर्पित हो, नमन करता हो और परब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो, वो इसके लिए पात्र है। कहा क्रियावंता, ऐसा जो सदाचारी है,
षट संपत्ति है श्रोत्रिया। श्रोत्रिय का अर्थ क्या है? श्रोत्रिय का अर्थ यहाँ ये नहीं जब उसने सुन ही लिया है तो अब उसको क्या सुनाएंगे। श्रोत्रिया का यहाँ अर्थ क्या है कि जो सत्संगी रहा है, आपातत ज्ञान यहाँ वहाँ से कुछ उसने सुना है, कुछ पढ़ करके कुछ सुना है और अब और जानने की उसको जिज्ञासा है, तो उसको सुनाओ, वो श्रोत्रिय जिज्ञासा है। और ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा तो जो हमने अभी बताया कि भक्तों को सुनाइए। अपर ब्रह्मनिष्ठ और पर ब्रह्म बुभुक्षव, जो अपर ब्रह्मनिष्ठ हैं और पर ब्रह्म को जानने की इच्छा वाले हैं उनको सुनाइए। और कहा श्रद्धयंता, जो श्रद्धावान हैं उनको भी सुनाइए। श्रद्धालु, ये तो सबसे बड़ी एक पात्रता है। जो श्रद्धावान नहीं है, क्योंकि श्रद्धा ही वो सामर्थ्य है जो अनजाने को भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी ग्रहण करने में समर्थ हो रहती है। बुद्धि में नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी श्रद्धा के कारण गुरु की बात मानता है कि इन्होंने कहा है, श्रुति ने कहा है तो ठीक ही होगा, गुरु ने कहा है तो ठीक ही होगा। तो कहा श्रद्धा मानता है। जो श्रद्धालु है उसको सुनाओ, जो सदाचारी हो, धर्माचरण करने वाला हो उसको सुनाओ, जो सत्संगी हो, आपातत ज्ञान से संपन्न हो उसको सुनाओ, जो भक्त हो, अपर ब्रह्मनिष्ठ हो उसको सुनाओ और उसको ही सुनाओ। तेषाम एव एताम, जो व्रत बंध हो करके सुनने को तैयार हो उसको सुनाओ। तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, उसको इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। ऐसा ये 10वें मंत्र में श्रुति ने कहा। अब 11वें और अंतिम मंत्र में श्रुति क्या कहती हैं? तदेतत् सत्यम ऋषि अंगिरा पुरो वाच, न एतद् अचीर्ण व्रतः अधीते, नमः परम ऋषिभ्यः, नमः परम ऋषिभ्यः। श्रुति कहती हैं तदेतत् सत्यम, यही सत्य है। क्या सत्य है? जिसको ऋषि अंगिरा ने सुनाया। किसको सुनाया? शौनक ऋषि को सुनाया। ये इसकी शिष्य और गुरु परंपरा तो यही ब्रह्मा से लेकर के चालू हुई और फिर अंगिरा ऋषि ने शौनक ऋषि को ये उपनिषद सुनाया। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, तदेतत् अक्षरम पुरुषम सत्यम ऋषि अंगिरा नाम पुरा पूर्वम शौनकाय विधिवत उपसन्याय पृष्ठवत उवाच। जब अंगिरा ऋषि के पास शौनक ऋषि विधि पूर्वक शरणागत हुए, प्रपन्न हुए और पूछा, प्रश्न भी पूछा कि कस्मिन्नु भगवते विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति थी, कि कौन सा वो एक तत्व है जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। ऐसे जब पूछा तब जिस सत्य को बताया पूरे उपनिषद में, और कौन से सत्य को बताया? वही दिव्य अव्यमूर्त पुरुष है। एक मंत्र अगर हम लें तो ये मंत्र में सारे लक्षण बता दिए। जो दिव्य है, अमूर्त है, जो पुरुष है, अक्षरात् परतः पर, अप्राणो यमना शुभ्र, अक्षरात् परतः पर, तदेतत् सत्यम, वही सत्य है। यह बताया अंगिरा ऋषि ने शौनक ऋषि को जब व्रत बंध हो करके उन्होंने पूछा। फिर कहते हैं भाष्यकार ने थोड़ा भाष्य, ये जो आया न एतद् अचीर्ण व्रतः अधीते, जो व्रत बंध हो करके इसको श्रवण न करे, फिर कहते हैं अंतिम मंत्र में कि उसको मत सुनाओ। व्रत बंध हो करके अधीते, सुनाने की बात केवल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अर्थबोध नहीं होगा। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा, तद्वत् अन्यः अपि तथैव श्रेयः अर्थिने मुमुक्षुवः मोक्षाय विधिवत उपसन्याय ब्रूयात् इत्यर्थः। जो विधिवत प्रपन्न हो करके जिज्ञासा पूर्वक गुरु की शरण में आए, उसको गुरु उस मुमुक्षु को
उस श्रेयार्थी को, उस प्रपन्न को, गुरु को इसका उपदेश अवश्य करना चाहिए। लेकिन न एतद् ग्रंथ रूपम अचीर्ण व्रतो अचरित व्रतः अपि अधीते न पठति। अगर कोई अचीर्ण व्रत हो, यानी व्रत बंध हो करके ना आए श्रवण करने के लिए, और उसका अचरित हो, यानी सुचरित न हो, सुचरितान न हो, चरित्रमान न हो, व्रत बंध न हो, तो उसको सुनाने की बात तो जाने दीजिए, उसके सामने इस ग्रंथ का पाठ भी नहीं करना चाहिए। अधीते न पठति, उसको शब्द रूप में भी इसको नहीं सुनाना चाहिए। कहा रजो जो सुचरित न हो, जो व्रत बंध न हो, उनके सामने तो इस ग्रंथ को पढ़ना भी नहीं चाहिए। कहा चीर्ण व्रतस्य ही विद्या फलाय, जो सुंदर आचरण वाले हैं और व्रत बंध हैं, उन लोगों के लिए ही ये ब्रह्म विद्या फलित होती है, और उन्हीं लोगों के द्वारा विद्या की शोभा भी बढ़ती है। गुरु जी कहते थे, इसीलिए देखो शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्र, अगर शास्त्र को जीने वाला कोई नहीं है तो फिर शास्त्र तो किताब में लिखी हुई कुछ काले सफेद अक्षर हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि कैसे लोगों से विद्या की शोभा बढ़ती है? तपोवन जी महाराज जी जैसे, गुरुदेव जैसे, रमण महर्षि जैसे, अखंडानंद महाराज जैसे, जो लोग उस विद्या को जीने में समर्थ हैं, सदाचारी हैं, व्रतबंध हैं, जिन्होंने उस बोध में जो प्रतिष्ठित हुए, ऐसे वो जो व्रती हैं, विद्वान हैं, सदाचारी हैं, वही इस विद्या की शोभा बढ़ाते हैं। अंत में कहते हैं, ये जो यहाँ पर ये जो ब्रह्म विद्या मुंडक उपनिषद की है, ये पूर्ण होती है। विद्या का उपनिषद, विद्या का जो उपदेश है पूरा होता है, और अंत में जो शिष्य है वो गुरु परंपरा को प्रणाम करता है। नमः परम ऋषिभ्य, नमः परम ऋषिभ्य, कि जिन ब्रह्मज्ञानी गुरुओं से होकर के ये विद्या हम तक आई, और इसमें इस उपनिषद में ब्रह्मा जी से लेकर के फिर क्रमशः अंगिरा ऋषि तक आई, और फिर शौनक ऋषि तक आई, वो उन सारे गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। जैसे हम लोग में मंगलाचरण में कहते हैं कि भगवान शंकर से लेकर के शंकराचार्य और अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, पूरी गुरु परंपरा को नमस्कार किया कि नमः परम ऋषिभ्य, नमः परम ऋषिभ्य। परम ऋषिभ्य क्यों कहा? ऋषिभ्य कह देते इसलिए कि वो ब्रह्म के बोध में, साक्षात बोध में स्थित हैं, इसलिए वो ऋषि ही नहीं है, परम ऋषि हैं। वो ब्रह्म बोध पूर्वक ब्रह्म विद्या को प्रदान कर रहे हैं, केवल किताब पढ़ करके नहीं सुना रहे हैं। ब्रह्म का साक्षात अनुभव होने के कारण उनको परम ऋषि कहा, और कहा कि 2 बार कहा नमः परम ऋषिभ्य, नमः परम ऋषिभ्य। ये 2 बार क्यों कहा? एक तो आदर सूचक, 2 बार नमस्कार का अर्थ आदर सूचक है, और उपनिषदों की परंपरा है। पहले तो श्रुति थी, तो कहाँ से माना जाए कि ये खत्म हुआ ग्रंथ? अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो अगला शुरू हो जाएगा। तो कहा जब 2 बार कोई इस तरह से उक्ति आती है, इसका मतलब यह है कि ये ग्रंथ के समापन का सूचक है। 2 बार जब कहा जाता है तो यानी अब ये जो बात बता रहे थे पूर्ण हो गई। नमः परम ऋषिभ्य, नमः परम ऋषिभ्य। हम भी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति, कि हम लोग भी उस बोध को प्राप्त हों, चाहे अभी प्राप्त हो, देर में, और श्रुति तो कहती है ये अवश्य प्राप्त हों। इसी आशा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ अब हम इसको पूर्ण करते हैं।